जी, तो हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए, उसके बाद चार्ट पैटर्न भी पढ़ लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक पे, कौन से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड होते हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होते हैं, किस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने ट्रेड करनी होती है, किस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने ट्रेड नहीं करनी होती है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी जितने भी हैं ना, इनको भी हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स की हेल्प से ही जो है मार्केट में फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। पहले ये जो आपके सामने पिक्चर, अभी स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है ना आपको, विच ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड। यस सिस्टर, हो रही है। तो इनमें से हम लोगों ने देखना है कि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं। अब देखें कि ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसको हम लोग रीड करते हैं। इसमें आपने क्या देखना है कि मार्केट एक सेल ट्रेंड में आ रही है। सेल ट्रेंड में आने के बाद जो आपकी लास्ट सेल की कैंडल बनेगी, वो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, ठीक है। कैंडल में चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आई बाय की, ठीक है। इसकी ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? इसकी ओपनिंग नीचे से स्टार्ट होगी, ठीक है। और सेल कैंडल की ओपनिंग ऊपर से स्टार्ट होती है, और बाय की कैंडल की ओपनिंग नीचे से स्टार्ट होती है। ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसका हाई है, और ये इसका लो है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में क्या रीड करना है कि आपके पास ये कैंडल आ रही है, तीन कैंडल्स है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस आपको मिलेगा कि मार्केट एक सेल ट्रेंड में है। सेल ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ये जो आपकी लास्ट सेल कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। लिक्विडिटी किसको कहते हैं? वो कैंडल जो कि शार्पली डाउन साइड मूव करती है, डाउन साइड मूव करने के बाद उतनी ही शार्पली वो अप साइड मूव कर जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स होने के बाद हमें क्या मिलेगा कि वो कैंडल जब ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये जो आपके पास पीछे विक आती है ना, ये सारी हमारी लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी। जब इस टाइप की कैंडल आपके पास आ गई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने आपकी ये वाली कैंडल की लो को रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक की ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। ये जब तक मार्केट ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी तब तक आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करें, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हो। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल की विक को रीटेस्ट ना करे, मतलब बॉडी की जो क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग से नीचे ये वाली कैंडल को रीटेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है कि मार्केट में जब सेल ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि मार्केट ने सेल ट्रेंड को खत्म कर दिया है, सेल के ऑर्डर्स जो हैं यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं, और यहाँ पे मार्केट अब बाय साइड जाएगी। मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं, तो अब मार्केट यहाँ पे बाय साइड जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट बाय साइड जाएगी। मार्केट बाय साइड जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, गैप, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक, जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप हो वो तो हमारे पास 100% वर्क करता है। ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी आपके पास वर्क करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, ये जो दरमियान वाली कैंडल है ना, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी विक और इसकी विक, इनके दरमियान में ये जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जहाँ पे भी आपको इस तरह की कैंडल्स मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन होगी, रेड होगी, नहीं, जस्ट आपने थ्री कैंडल्स को लेना है, उनके दरमियान में जो गैप होता है उसको हाईलाइट कर लेना है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे जब आएगी, ऑर्डर ब्लॉक में थ्री टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक और रेंज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट क्या करती है कि मार्केट में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जब हायर 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 लो बनाते हुए मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे दूंगी, ताकि उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट जब जाती है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई के ऊपर भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, हायर लो के ऊपर भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक आता है रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक। रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक उसको बोलते हैं कि मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सेल में थी, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट रिवर्स होके बाय चलेगी। अब मार्केट ऊपर क्या करेगी? ऊपर जाके मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, मार्केट डाउन साइड आएगी। जब मार्केट इस एरिया पे आएगी तो ये आपने एरिया पहले से हाईलाइट
सेट कर लेना है, ठीक है। मार्केट जैसे ही इस एरिया पे आएगी आपने इंस्टेंट बाय की एंट्री ले लेनी है। बहुत सारी जो हैं लड़कियां ये कह रही हैं जी हमारी एंट्री मिस हो जाती है, हमने लिमिट लगाई होती है तो हिट नहीं होती है। इस तरह के जोन में आपने लिमिट नहीं लगानी, आपने मैनुअल ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक। एक होता है रेंजी ऑर्डर ब्लॉक। रेंजी ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही हो, एक रेंज में मूव दे रही हो, दोनों साइड पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर देनी है। लाइक ये देखिए इस तरह आपने दोनों साइडों में ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। इस ट्रेंड लाइन के बीच में जो मार्केट मूव करेगी ना, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी तो नीचे आएगी, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी तो ऊपर जाएगी, अगेन ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होगी तो नीचे, इसी तरह मार्केट मूव करते हुए अपना एक कंसोलिडेशन एरिया ड्रा करेगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेंजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हमारे पास आई नेक्स्ट फॉर्म ऑर्डर ब्लॉकिंग, ठीक है। सेम इसी तरह है ये भी, ठीक है। कितनी कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स, उसके आगे भी 2 कैंडल्स है। अब मुझे कोई भी बंदा यहाँ पे अपना माइक ऑन करके बताए कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं वैलिड। मैम ये इनवैलिड है। जी क्योंकि मैम क्योंकि इसने इसके प्रीवियस हाँ, कैंडल की वो वो भी विक को ना, लिक्विडिटी। जी हाँ जी। उसको वो किया हुआ है। विक को ये वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की विक का जो है ना लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये उससे पहले ही रिटर्न हो गई है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी हमारे पास उसी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी वैलिड है। अब मुझे बताएं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं वैलिड, ये जो फोर्थ आपके पास एग्जाम्पल है। मैम ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है। मैम क्योंकि इसने ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है ना, उसको रीटेस्ट किया है, जी जी। लिक्विडिटी छोड़ी है। जी जी ठीक हो गया। इस वाली कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है, तो इट्स मीन कि ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इनवैलिड हो गया हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारे पास, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल बता दी। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें मैं साथ साथ आपको रेट भी करवाती हूँ कि किस तरह मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, उसके बाद मार्केट कैसे मूव देगी और मार्केट में किस तरह का मूव आएगा, ताकि आप मैम लोगों को। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। मैम देखें, ऑर्डर ब्लॉक जी जी। एफवीजी किसी भी टाइम फ्रेम पे है तो एफवीजी को मतलब रीफिल करती है, जी उधर जी। तक आती है। जी जी चाहे बिल्कुल। 5 मिनट की देखें या 15 मिनट की कैंडल वो पैटर्न पे देखें। बिल्कुल आती है मार्केट उस एरिया को रीटेस्ट करने। अभी मैंने ग्रुप में एक पिक्चर शेयर की थी M30 की, मैंने कहा जी, था ये हमारे पास पेंडिंग एफवीजी है, ठीक है। मार्केट एफवीजी ने है अभी, का। आप देखिए अपना M30 को ओपन करके कि मार्केट एग्जैक्ट उस एफवीजी को मार्केट ने रीटेस्ट किया है, और उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे आ गई है। मतलब मार्केट ने अपना वो एफवीजी डन किया है, अब मार्केट डाउन साइड आ गई है, मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिल चुकी है, ठीक है। और वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था, उसके ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट ने मिटिगेट करके उसको डन किया है, उसके बाद मार्केट अभी नीचे आ गई है। अच्छा अभी। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारे होते हैं, इनकी जो विग होती है वो मैटर तो नहीं करती ना कि वो कितनी लिक्विडिटी स्वीप करती है या नहीं। नहीं नहीं, वो जैसे मैटर नहीं करती समटाइम्स। है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, मतलब चाहे 40-50 पिप्स की हो, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, फुल बॉडी कैंडल ना हो। ओके ओके। ठीक हो गया। जी मैम। ओके जी, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये आपके साथ मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ। ये वैसे ही हुआ है जैसे कि मतलब हमारे पास, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाई कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे अभी वाली सिचुएशन के हिसाब से कुछ सवाल करना था। जी जी पूछें। तो ये कि जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और जो उसकी आपने जैसे मैसेज किया था ना कि उसकी लेग वहां तक नहीं पहुंची है। जी जी। तो इस इस एंट्री पे मतलब हम कैसे एकदम श्योर होके ले सकते हैं कि हमें लगे कि भाई नीचे आएगी मार्केट, नहीं आएगी या यहीं से ऊपर चली जाएगी। तो अब जैसे आप लोगों आपने ने ना, 52 का, मैंने ट्वेंटी मैं टू 52। जी। मैंने 20 पिप्स का गैप रखा था ना, ठीक है। तो गैप देने का मकसद यही है, मतलब एक एंट्री मेरी थी 52 से और एक थी 50 से, ठीक है। तो मुझे था कि अगर मार्केट 50 पे आएगी तो हम लोग वहां से एक और एंट्री ले लेंगे, ऊपर वाली क्लोज कर देंगे। ये दो एंट्री पॉइंट देने का मकसद ही यही है कि अगर मार्केट आपकी उस रेंज तक नहीं जाती। 52 का वेट करती रही लेकिन 52 तक नहीं आई वो। 54 से शायद ऊपर थी, ऊपर चली गई थी, फिफ्टी तो फिर मैंने 55 से। 52 पे मार्केट 2 दफा आई है।
सिग्नल देने के बाद मार्केट 52 पे 2 दफा आई है, जब अच्छा, मारिया ने असल में पता है स्क्रीनशॉट भेजा मैं। है ना। मारिया आपने ली थी ना हम्म। 52 से। मारिया लगता है नहीं है इधर, खैर मारिया ने ना ग्रुप मैंने, यस मैम, मैंने वहीं से ली थी। ली थी ना। 52 पे मार्केट दो जी दफा जी। आई है, एक दफा मार्केट जी जी। 52 हिट करके 55 पे गई है, उसके बाद मार्केट अगेन 52 पे आई है, और फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई है। अच्छा, ठीक है। यानी मतलब मुझे ये था कि एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न का बिल्कुल नीचे का सेम हो, मतलब जी थोड़ा जी, ऊपर नीचे हो समटाइम सकता है। आपके जो इक्वल लोज है ना वो बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। और समटाइम जो है वो मार्केट, अभी देखें कल जो मार्केट ने किया है M15 के ऊपर, मार्केट ने कितनी ज्यादा लिक्विडिटी ली है। मार्केट 39 लगाने के बाद मार्केट ने अगेन क्लोजिंग जो है उसी कैंडल की 42 पे दी है, और मार्केट ने उसी डब्ल्यू पैटर्न को कैरी करके मार्केट 70 तक गई है, कल जो मार्केट ने रात को किया है। ऐसा ही है। तो लेकिन इसी तरह हम लोग लिक्विडिटी से जो है ना सेफ रहना है, जस्ट आपने लिक्विडिटी को मार्केट में अंडरस्टैंड करना है। आपके पास एक इक्वल लो आ गया है ना, वहां पे आपने इंस्टेंट एंट्री नहीं लेनी है, एक लो पहले बना हुआ है, उसके बाद जब सेकंड लो बन रहा है ना तो आप लोग वेट कर लें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आप जैसे जैसे मार्केट में अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगी ना, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, ठीक है। मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद आपने देखना है कि अच्छा इस तरह पहले इस तरह हुआ था, अब मैं जो है ना नेक्स्ट टाइम अपनी एंट्री इतने पिप्स के गैप पे लेके दे सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वो भी मेथड काम नहीं किया, आप अगेन उसको थर्ड मेथड मेथड के जरिए उसको फॉलो करके देखें, ठीक है। जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगी ना तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये नहीं कि एक दफ़ा आप रीड कर लेंगी चीज़ें, आप 1 मंथ क्लासेस भी ले लेंगी, उसके बाद कम से कम आपको उसमें 4-5 मंथ लगेंगे, जिसको आपने बैक टेस्टिंग करनी है, चीज़ों को मार्केट में फाइंड करना है। और वही बात करूंगी कि जितनी ज़्यादा मार्केट को वॉच करेंगे, चीज़ें उसमें फाइंड करेंगे लाइव मार्केट में, उतना ज़्यादा आपको जल्दी एक्सपीरियंस आएगा। मैम। जी जी, जी पूछिए। हेलो। जी जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। लेट्स सपोज जैसे आपने बोला कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, जी मार्केट बेरी, राइट, और मार्केट ने भी ट्रेंड चेंज किया, जी। जी। तो वो बाय में चली गई। तो हम्म। हमेशा जब भी ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके साथ एफवीजी मस्ट है, लाइक होगी कि नहीं? जरूरी नहीं है कि एफवीजी हो, लेकिन अगर एफवीजी होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि एफवीजी हो। ओके, तो ये मस्ट है कि अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो वो मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली जी चेंज जी, होगा। इंशाल्लाह डेफिनेटली मार्केट चेंज करेगी वहां पे अपना ट्रेंड। ठीक है, डन। थैंक यू। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये हम लोगों ने बाई साइड का एफवीजी देखा, ऑर्डर ब्लॉक देखा। ये आपके पास सेल साइड का एफवीजी वो आ गया, ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है। अभी जैसे जैसे वीडियो चलती है थोड़ा सा वेट करना है आपने, साथ साथ हम लोग इसको रेट करते हैं। टेक आउट। यहाँ पे क्या आपने देखा, मार्केट बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने आपकी विक को रिटेस्ट नहीं किया, बॉडी को कर दिया, इट्स ओके, लेकिन इस वाली प्राइस पे नहीं जानी चाहिए आपकी विक, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने वहां पर सेल ट्रेंड स्टार्ट कर दिया अपना। इनकी लाइव एग्जांपल भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ग्रुप में शेयर करती रहूं साथ साथ जब मार्केट में बन रहे होंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। जी, ये वही एग्जांपल आ गई कि ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, और अगर मार्केट इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक बनाती है तो उसके ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, वो इनवैलिड होगा। सिर्फ ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है, बाकी जो है इतनी चीज़ों का इशू नहीं आता है। जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हो, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक लो ब्रेक हो, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपके एरिया को रीटेस्ट ना करे, तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा होगा। जी, अभी हम लोग मार्केट में चलते हैं, देखते हैं। जी, अब यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आके क्या हमने देखा, मार्केट एक सेल साइड में है, सेल साइड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसमें एफवीजी भी हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट बाय साइड चलेगी, बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने अगेन ये जो हमारा एरिया आ जाता है इसको हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग भी कह सकते हैं। ये जो ओवरऑल सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है ना, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, ये है कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ये वाला यहाँ पे लो के ऊपर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट साइड बाय साइड गई, उसके बाद मार्केट अपना जो हाई का लो बनाने के लिए मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने अगेन स्विंग लो, इनको हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग साथ साथ टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अभी ऑर्डर ब्लॉक की बात चल रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे जैसे आप वेट करेंगी आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी कि स्विंग हाई, स्विंग लो, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। अब यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक बना है कि मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया हुआ है, मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद स्विंग लो के ऊपर मार्केट ने अगेन ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मतलब यहाँ पे हमारा जो बाय ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। उसके बाद मार्केट बाय साइड चलेगी, बाय साइड जाने के बाद अगेन जो है मार्केट है यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होगा यार, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड आ गया। उसके बाद मार्केट जैसे जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक करती जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है। बाय साइड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग चैनल और सेल साइड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल। अभी यहाँ पे देखें, ये गैप आ गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आ गया, यहाँ पे भी गैप आ गया, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड आ गया। क्या इस वाले एरिया को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं? नो मैम, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये यहाँ पे, कंसोलिडेशन भी हुई है थोड़ी सी जी जी, उसी ये रेंज में। उसी रेंज में हाँ। हुई है, लेकिन मार्केट ने ना तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया इस वाली रेड कैंडल हम्म। ने, और ना ही यहाँ पे मतलब कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इसका मतलब है ये जो दो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वैलिड हैं, क्योंकि इन दोनों में गैप भी आ गया, लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन इस वाले कैंडल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। मैम आई हैव अ तो मैम, क्वेश्चन। जी पूछे। मैम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक जी जी। है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो रेजिस्टेंस पे होता है, और चेंज नहीं ऑफ कैरेक्टर नहीं नहीं, मार्केट जब वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जाती है ना, हायर हाई ठीक है। एंड हायर लो, ठीक है, ये ओके। हायर हाई है हमारे पास, हाई का लो जिसको आप जिगजैग कह लें, ठीक है, हाई का लो। जब ठीक है। मार्केट प्रीवियस हाई को, ये हमारे पास आ गया मेजर हाई, ठीक है, अब जब ठीक मार्केट है। मेजर हाई को ब्रेक करेगी, तो ब्रेक करने के बाद ये वाला जो हमारा जोन होगा ना, प्रीवियस जो लो आ जी। जाता है उसको हम बोलते हैं जी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। लेकिन जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब मार्केट पहले असेंडिंग चैनल में थी, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट डिसेंडिंग चैनल में आ गई, मतलब सेल साइड में आ मीन्स मतलब ये कि पहले बाय में थी और वो जब सेल में गई तो वो करेक्टर चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। जी जी, उसको चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे, पहले मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर ओके। बनाएगी, उसके बाद मार्केट सेल साइड में आएगी। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी नेक्स्ट क्लास होगी, साथ साथ चलते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत लंबा कोर्स है लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कवर कर लेंगे। चलें जी, अब मैम बट नेक्स्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है आपको? वो स्टार्ट में आप देख रही हैं जो फर्स्ट वाली आपने कहा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जी, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हूँ कि उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, उसकी विक नहीं है। तो वो कौन सी कैंडल कह ये रही हैं फर्स्ट आप, वाली, ये वाली? ये जो फर्स्ट एग्जैक्टली इसके ये प्रीवियस जो है, इसकी इसके लिक्विडिटी जो स्वीप हुई पीछे है ना, जी, इसका वो लो नहीं ब्रेक की। हुआ, इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप हुई। पिछली की क्यों नहीं हुई? पिछली की लिक्विडिटी नहीं हमने लेनी है, हमारे पास ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, इस ओके वाली ओके। कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक हुआ, ये देखें यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, मतलब इसकी प्राइस आपने देख जी। लेनी है क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस आ गई ओके। है 4,160, ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जी कैंडल है जी। उसका जो उसकी जो क्लोजिंग है ना, वो उसका जो लो है वो कम से कम 4,155 तक होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। 55 तक ओके होगा तो इट्स मीन कि उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, उसको बोलेंगे कि लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई है और मार्केट अगेन अपसाइड जो है वो मूव कर गई है। ओके, और गॉट इट मैम, मैंने थैंक भी यू। इसके ऊपर वाला जो बीच वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसमें रेड वाली कैंडल का हाई स्वीप होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, रेड वाली कैंडल का हाई स्वीप, नहीं नहीं, ये जो अभी तो हम लोग बाय साइड में जा रहे हैं ना,
हम लोग अभी कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं असेंडिंग चैनल में। तो इसमें भी हम लोग इस ये वाली कैंडल का लो ब्रेक देखा ना, लास्ट सेल कैंडल का लो ब्रेक हुआ। समझ आई? अच्छा, इसमें इसमें ये कोई, लेकिन रेड और ग्रीन अलग अलग कलर की होनी चाहिए ना ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो। जी जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है अलग अलग कलर की होनी चाहिए, मतलब कलर का आप दें देखना, लेकिन आपने ये देखना है कि मार्केट डेफिनेटली रेड और ग्रीन ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि रीजन देखे ना कि मार्केट सेल साइड में आ रही है। प्रीवियस सेल कैंडल के लो का ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट बाय साइड जाएगी, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल बाय की ग्रीन ही बनेगी ना। जी जी जी। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास कौन से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हैं और कौन से नहीं है। ये तो हमारे पास आ गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ना, ये वाला। ठीक है। उसके बाद बताएं आगे कोई ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास? इस स्ट्रक्चर में आगे कोई ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास? नो मैम, ये वाला भी नहीं है। नहीं है ना, यहाँ पे आगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारे पास। इट्स मीन कि यहाँ पे नहीं हमारे है। पास कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक थे। इस वाली एग्जाम्पल में हमारे पास आगे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। चलो आगे। मैम ये वाला नहीं है, ये जो राइट साइड पे जो बना हुआ है, बीच में दो रेड कैंडल्स हैं और जो ग्रीन है। ये वाला? जी ये वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड होगा? जी। आप नेक्स्ट कैंडल नहीं देख रही? लिक्विडिटी स्वीप की है। ये वाली नेक्स्ट कैंडल ने उसकी लो को ब्रेक कर दिया, तो ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा? मैम ये राइट साइड वाला फर्स्ट है, जो दो रेड है और फिर उसके साथ एक रेड का स्वीप हुआ हुआ है। ये वाली कैंडल की बात कर रही है ना आप? नो 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 नो, स्टार्टिंग में ये वाला? इसी उसके दो, जो तीन वाली है रेड ना, जिसमें दो रेड है फिर एक रेड, मिडिल वाली जो रेड है, ये ऑर्डर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। जी जी बिल्कुल, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मैं कह रही हूँ कि एक तो हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ गया, उसके बाद आगे हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। अच्छा ठीक है। स्टार्ट में ऑर्डर ब्लॉक आ गया हमारे पास वैलिड, लेकिन इसके बाद हमारे पास आगे कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसमें गैप भी था, डन। उसके बाद हमारे पास जितने भी आगे मार्केट ने कंटिन्यूशन गई है, लेकिन मार्केट ने उसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड नहीं किया। हालांकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने अगेन उसी की जो है ना लो को रीटेस्ट किया है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये भी हमारे पास जो है वो वैलिड नहीं है। क्लियर ऑल? यस मैम। जी मैम। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। जी अभी आपके पास आ गई है लाइव मार्केट। ठीक है, लाइव मार्केट में हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए मार्केट किस तरह बाय साइड गई है और मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया था हमारे पास मेजर हाई। स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है आपको? जी। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनाई। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड आई। ठीक है, डाउन साइड। अब ये था एक हमारे पास रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक मतलब इसने स्विंग हाई के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन जब उस लेवल पे गई, तो मार्केट को उसी लेवल से अगेन रिजेक्शन मिल गई है, बिकॉज ये रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ से अगेन आपने अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास जब रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक आएंगे तो आपको वहां से री एंट्री मिलेगी, वहां से आपको रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे और दूसरी बात, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजीज होते हैं ना, इनके ऊपर मार्केट ने ट्रेड जरूर करनी होती है। ठीक है, ये मार्केट इनको पेंडिंग नहीं छोड़ती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक आपके पास आएगा ना, तो मार्केट अगर अप साइड जा रही है ना, तो आप उसको जाने दें। ठीक है, उसमें आपके पास एफवीजी भी आ जाएगा, लेकिन आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी कि मार्केट ने उन लेवल को रीटेस्ट जरूर करना है। ठीक है, मैं जो है, जब हम लोग, शायद आप लोगों को याद हो कि 4100 जिस दिन मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ना, तो मैं उस वक्त लाइव टिकटॉक पे बैठे हुए मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि मार्केट 4112 के ऊपर मार्केट जो है वो एक एफवीजी बना रही है। S1 के ऊपर मार्केट जितना भी ऊपर चली जाए, मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर आएगी, बिकॉज वहां पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया और वहां पे हमारा पेंडिंग एफवीजी भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट दो दफा उस लेवल पे गई है, 4107 के लेवल पे मार्केट गई है, मार्केट को इंस्टेंट वहां से रिजेक्शन मिली है, उस लेवल से मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया गया।
ठीक है, बिकॉज वहां पे हमारे पास एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक था और उसमें हमारे पास एक एफवीजी भी था। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे ये चीज देखें कि नहीं मार्केट यहाँ से सिर्फ बाई ही जा रही है, मैं अक्सर आप लोगों को कहती होती हूँ कि मार्केट में पेंडिंग गैप्स पड़े हुए हैं, उनको माइंड में जरूर रखना है। हम लोग उनको नहीं बोल सकते हैं जब तक हमारे पेंडिंग गैप्स रीफिल नहीं हो जाते हैं, हम लोग विदाउट एनी फियर जो है वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने लेवल्स को, अपने ऑर्डर ब्लॉक को और एफवीजी को रीटेस्ट जरूर करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, मार्केट जब एक दफा आपके ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट कर लेगी ना, तो आपका वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा, चाहे मार्केट में उसकी कैंडल को कैंडल रीटेस्ट करके वही कैंडल दोबारा रिवर्स हो जाए, चाहे मार्केट वहां पे क्लोजिंग दे दे कैंडल की। ये मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने के बाद फौरी मूव कर जाती है ना, तो फिर हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक भी और एफवीजी भी, चाहे मार्केट विक के साथ करे, चाहे मार्केट कैंडल के साथ उस एरिया को रीटेस्ट करे, उसके बाद हमारे पास वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी वैलिड नहीं रहेगा। तो अब ओके यहाँ मैम, पे, मैम वो मिटिगेट करना इसी चीज को कहते हैं कि जी एक जी दफा उसको टच मिटिगेट, कर दिया जी वो जी ओके बिल्कुल ओके ओके। बिल्कुल इसी को कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना मिटिगेट कर लिया, तो मिटिगेट इसी को कहते हैं कि मार्केट ने उस लेवल को मिटिगेट किया, इनवैलिड किया, उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई है। ओके ओके। ठीक हो गया। जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बन गया, ये मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड जाने के बाद मार्केट ने अगेन इस लेवल को रीटेस्ट किया, मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को रीटेस्ट कर लिया, अब हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया है। अब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगी। ठीक है, अब हमारे पास ये इनवैलिड हो गया बिकॉज ये वाली कैंडल ने इसको रीटेस्ट कर लिया। उसके बाद मार्केट अपना डाउन साइड कंटिन्यू किया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद मार्केट ने अगेन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने प्रीवियस जो है सेल कैंडल, यहाँ पे रेड और वाइट का जो है वो बना हुआ है, तो रेड कैंडल जो है वो बाय की हैं और जो वाइट कैंडल्स हैं वो सेल की हैं। ठीक है, ये इस एरिया पे मार्केट ने, ये हमारे पास एक रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस एरिया पे आके सपोर्ट जोन पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। अब यहाँ पे देखें कि इस सारे मूव के दौरान कोई भी कैंडल इस वाले जोन पे अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब कि ये वाला जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये भी पेंडिंग है, इसको मार्केट ने रीटेस्ट करना है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये मूव आ गया, आपने यहाँ पे अपनी एक वो जो है ना ट्रेंड लाइन कर ले या बॉक्स ड्रा कर ले कि यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय करना है। ठीक है, मतलब जो मैंने कल रात को जैसे आप लोगों को कहा था कि मार्केट का जो मैक्सिमम सेल है ना वो 39 और 34 तक होना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे H1 का जो है ऑर्डर ब्लॉक और वहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्केट ने डेफिनेटली उसको रीटेस्ट करना ही करना था, मार्केट ने 50 ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, उसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने इतना शार्प मूव दिया कि वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज जो है मिस भी हुई लोगों की, सारे लोग वहाँ पे एंट्री नहीं पकड़ सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है, मार्केट जब इस जोन पे आएगी तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अब जी मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया, अभी तक हमारे पास ये मेजर हाई है। ठीक है, अभी शायद मारिया ने पूछा था कि मार्केट में जब मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, जब मेजर हाई ब्रेक करके मार्केट न्यू हाई बना लेती है ना, तो ये मेजर हाई हमारे पास आ जाएगा हायर हाई। ठीक है, और इस एरिया को हम लोग ओके ड्रा मैम। करेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, मैम अब ये जो आपने मैं ऑर्डर ब्लॉक बताया, ये तो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल छोटी होती है, ये बड़ी क्यों है? नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल का छोटा होना या बड़ा होना नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल में जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो। ओके। ठीक है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। अच्छा, अभी तक जो मुझे चीज समझ आ रही है, मुझे आप क्लियर कीजिएगा। मींस मार्केट में जो चेंज आता है, रिवर्सल या जो भी, ये ऑर्डर ब्लॉक्स की वजह से आता है, और जो डोजीज की जो कैंडल्स बनती हैं, ये दो रीजंस होती है मार्केट में चेंज लाने का, ट्रेंड को चेंज करना। अ, अभी जो है ना आपका ये स्टार्ट है। ठीक है, अभी जस्ट चीज़ों को ओके। स्टार्ट करें,
हम लोग जस्ट इन कुछ चीज़ों के ऊपर एंट्री नहीं लेते हैं। अभी आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग पड़ी हुई है, अभी आपने लिक्विडिटी ओके को ओके रेट करना है, अभी आपने बहुत सारी चीज़ों को रेट करना है, उसके बाद ओके आपको समझ ओके आएगी कि ओके हम लोगों ने एंट्री किस बेस से लेनी है। अभी सिर्फ आप लोगों ने चीज़ों को फाइंड करना है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम ओके लोग स्ट्रक्चर मैपिंग, ये सारी चीज़ें जब आपके पास क्लियर हो जाएंगी ना, उसमें फिर आपने करनी है एक स्पेशलाइजेशन मतलब फिर आपने इनमें से ओके चीज़ों को फाइंड करना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ आसान है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना आसान लग रही है, आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले लें। स्ट्रक्चर मैपिंग पे आसान लग रही है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग में स्पेशलाइजेशन कर लें। मतलब इसमें से आपने चीज़ें फाइंड करनी है, फिर आपने उनके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। अभी ये चीज़ें सो आप मीन्स मैम ये स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम जी इस स्ट्रेटजी पे तो लाइक आप वो करने के बाद उसके बाद जो चीज आपको समझ आती है उसको पिक करके फिर उस पे बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट डीपली वर्किंग करनी होती है। ओके एग्जैक्टली फाइन ठीक है। फाइन। अब हम लोग अक्सर लोग पूछ लेते हैं जी किस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी। मतलब कि आपके माइंड में आपने किस चीज़ को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब आपको इनमें से जो चीज़ आसान लगेगी आपने अब उसको ले लेना है, आपने अपना 100% उसको देना है, ठीक है। अब हर चीज़ को तो हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं। हम लोग चार्ट पैटर्न भी देखें, हम लोग रीड कैंडल्स को भी देखें, सारी चीज़ों को हम लोग देखें तो हम तो एंट्री नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि अभी मैं आपको चीज़ें फाइंड आउट करवा रही हूँ कि ये मार्केट में चीज़ें होती हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी ये वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पिक करनी है, कौन सी चीज़ें आपकी माइंड में ज़्यादा क्लिक कर रही हैं कि ये मेरे लिए बेटर है, मैं इस स्ट्रेटजी को अपने साथ लेके चलूँ। और इसको मैं मतलब एक मैंने उस दिन बताया ना कि एक जैसे एक डॉक्टर है, तो वो जस्ट MBBS करके डॉक्टर नहीं बन जाता। उसमें से बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि वो आपको स्किन के डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ फिजियोथेरेपी हो जाएंगे, कुछ न्यूट्रिशन हो जाएंगे। तो उन्होंने अपनी फील्ड चूज कर ली ना कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं इस फील्ड में रहूंगा। इसी तरह इधर भी आपने एक स्ट्रेटजी आपको मिल रही है, उसके बाद आपने चीज़ों को फाइंड खुद करना है, ठीक है। मैम अगर सिर्फ पैटर्न्स पे काम करें तो वो भी ठीक है? जी वो भी ठीक है, पैटर्न्स पे आप अगर सिर्फ काम करें। लेकिन अभी मार्केट में ना एडवांस चीज़ें चल रही हैं, SMC जिसको हम बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी आप आगे हम्म। चलें, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसान भी मिलेंगी। अभी जस्ट स्टार्ट है, ठीक है। अभी समझिए कि हम लोग 4x के F को रीड कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने X तक पहुंचना है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन है मेरा। कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह होपफुली 8 to 9 क्लासेस में आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एंट्री लेने के काबिल हो जाएंगे, इट जी जी मींस समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है जी कि जी हर ऑर्डर ब्लॉक प्ले होता है लेकिन हर एफवीजी प्ले नहीं होगी, ऐसा है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG भी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG भी हो, लेकिन FVG जो है वो भी मार्केट में 100% वर्क करते हैं, और मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक भी 100% वर्क करता है, लेकिन हर FVG के साथ ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक FVG है, ये 1 2 एंड 3। तो क्या इसके बाद इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे? नो। नहीं करेंगे ना। तो ये तो नहीं। लेकिन ये FVG तो बना हुआ है हमारे पास। अब ये देखें, यहाँ पे ये भी FVG हमारे पास आ गया, ठीक है। इन ये वाली कैंडल जो है, इसका लो और इसका हाई, ये हमारे पास FVG आ गया। तो क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है कहीं पे? नो मैम। नहीं है ना। तो ऐसे ही यही बात है कि हर ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG नहीं होता, ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ FVG हो तो वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हो जाएगी, जस्ट सिंपली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस हमारे मेजर हाई को ब्रेकआउट किया, मार्केट ने न्यू हाई बनाया। तो मतलब कि हमारा ये यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारे पास पेंडिंग चीज़ें कितनी आ गई हैं? ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास आ गया FVG, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट चलेगी बाय बाय साइड जाने के बाद, ये यहाँ पे लोगो आ गया। बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। बाई साइड जाने के बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद आपके पास क्या साइन आया कि मार्केट में बाय की जो पोटेंशियल बाय जो जा रहा था ना वो खत्म हो गया है, बाय ट्रेंड खत्म हो गया है। यहाँ पे मार्केट अब सेल का सेटअप बनाएगी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट यहाँ से सेल हो गई, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने जो चार्ट पैटर्न्स पे वर्क किया है, मुझे बताएं ये जरा कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है?